नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर जो है थानेसर के अंदर चुनावी चर्चाएं बड़ी जोर शोर के साथ हो रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि इस बार थानेसर का विधायक कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी। तो ये सब जानने के लिए खबरनामा हरियाणा भी लगातार समीकरण आप तक पहुँचा रहा है। तो अभी हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के समीकरण क्या कहते हैं, कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहते हैं। मेहर सिंह है मैडम जी मेरा नाम। चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो इस बार? कैसा विधायक? अरे जो काम कर सके, विकास कर सके और मोदी जी के कहे अनुसार जो सफाई पे हैं। हाँ मैडम। तो अगर आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड के विकास कार्य क्या कहते हैं? हाँ, हमारे वार्ड में तो सुधा जी ने बहुत विकास कराया। सारी गलियाँ, सड़कां सब ब्लॉक लग रहे। हमारा तो यहाँ बाकी रह ही नहीं गया कोई काम करवाने वाला। कोई विकास कार्य जो रुका हुआ नहीं है ना, यहाँ कोई रुका है नहीं। बस एक रह रही है सड़क थोड़ी सी, वो भी टुकड़ा वो इस बार बन जाता। वो या आचार संहिता लग गई, इस वजह से रुक रहा हो, नहीं तो सारा विकास हो रहा। भाजपा के कार्यकाल से खुश हो आप? हाँ, भाजपा से जैसी सरकार ने, मोदी जी की देख रेख में सारी चीज घर बैठे मिल रहा। आयुष्मान कार्ड बन रहे, सिलेंडर घर पहुँच रहा। दूसरी सरकारें जितनी भी आई उनमें तो लाइना में लगना पड़े, तो बिना लाइना के कुछ सामान मिला ही नहीं था मैडम जी। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या सब बदलाव चाहते हो कि वो ही चाहते हो? नहीं, वही सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इससे बढ़िया सरकार है ही नहीं कोई। दूसरी सरकारें तो अगर हम यहाँ ले भी आया ना, कोई भूल से गलती कर ली, तो यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में से हमारे हिंदू निकल गए, बांग्लादेश से हिंदू काट दिए, ऐसे यहाँ भी मारा और कहीं रहने की जगह ही नहीं। एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो खाली हिंदुस्तान है जिसमें, और बाकी देश तो सारे कंट्री दूसरे हैं। वहाँ हम यहाँ से निकल के जावांगे कहाँ मैडम जी? तो जैसे बरसात वगैरह का पानी भी आता है, तो निकासी के प्रबंधों से संतुष्ट हो आप? हाँ, बरसात का पानी ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं दो तीन तीन, और निकासी का बड़ा बढ़िया प्रोग्राम। तो पर थोड़ा सा बरसात ज़्यादा हो जाना फिर वो सीवरेज बैक मार दें बस, क्योंकि जब बरसात इतनी हुआ तो सीवरेज भी कंट्रोल नहीं कर सकते पानी, और घंटे आधे घंटे के बाद वो भी सारा साफ हो जा। आधे घंटे के बाद जो पानी निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, कहीं भी पानी खड़ा नहीं रहता। हाँ। तो 10 में से कितने नंबर दोगे? क्योंकि भाजपा का कार्यकाल भी 10 सालों का रहा, तो 10 में से कितने नंबर? अरे मैडम जी, 10 में से 10 देंगे, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। देखो ना, किसी भी चीज़ की यहाँ तंगी नहीं है, सब चीज़ एकदम से, कोई चीज़ लाइन में लगने की लोड़ नहीं। बिजली के आप देखोगे तो कट भी नहीं लगता मैडम जी। और इन दूसरी सरकारों में तो तीसरे दिन लाइट आया करा थी। और जिम्मेदार भी जो आज बैठे हैं ना, किसान यूनियन वाले, वो इन बातों ने भूल गए। नहीं तो उनके टाइम में डिम बिजली आया कराती, कैपेसिटर लगा लगा कर वो अपने फेस पूरे करे कराते। आधे लोग, बहुत से लोग करंट लग कर मर जे कराते उनमें, उनकी कोई गिनती नहीं थी। आज के टाइम में बिजली से एकदम खुश है जिम्मेदार भी। ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, 24 घंटे बिजली चल रही है मैडम जी, कहीं भी कमी नहीं है किसी बात की। तो विपक्ष भी इस बार मौका मांगने की तलाश में है, तो क्या लगता है टक्कर भी है इस बार? कहीं टक्कर नहीं है मैडम जी। विपक्ष के पास कोई ना मुद्दा, ना विपक्ष का कोई नेता, ना नीयत, ना उनकी नीति। विपक्ष तो सिर्फ उसका काम है रौला पाना, रौला पा रहे हैं बस वो, और उनके पास कुछ नहीं है मैडम। हाँ। तो क्या इस बार किसका चेहरा ऊपर रखोगे आप? हम तो कमल के फूल को खिलावांगे, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं मैडम जी। आज के टाइम में इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। राष्ट्र के हित में जो है वो बीजेपी सरकार है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अगर देश के ही टुकड़े टुकड़े हो गए, ये दूसरी सरकारें तो टुकड़े टुकड़े गए की हैं, ये तो कहाँ रहेंगे। और अगर देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी है, और जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस बार फिर से जैसे लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चली थी, तो इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी में है। तो किस नज़र से देखते हैं आप? इनका गठबंधन हो भी गया तब भी बीजेपी कोई असर नहीं। बीजेपी की एकदम से सब तरफ से लहर है, और मोदी जी के कारण बीजेपी को ही सब लोग झुकाव है। ये कितने गठबंधन कर लो, इनके पास कुछ नहीं है मैडम जी। हाँ। नक्षेत्र प्रसाद। सर, चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं इस बार?
हम बीजेपी सरकार की मांग करते हैं। बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उससे खुश हुआ? हाँ, बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छा रहा है। कार्य क्या क्या हुए, किन किन कार्यों से संतुष्ट कार्य हुए? बहुत सारे हुए, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। इतने डेवलपमेंट मैं पिछले करीब 35 सालों से नहीं देख पाया हूँ, जितना इधर 10 सालों में देखा हूँ। मुझे ये एक बात और भी कहना चाहूँगा, शायद हो सकता है आपके विश्वास में आता हो या ना आता हो या समझ में ना आता हो, पर जो मेरी समझ में आता है, मेरी अपनी आत्मा की आवाज़ है कि जो पार्टियां होती हैं वो कोई भी पार्टी ख़राब नहीं होती, पार्टी की नीतियां ख़राब होती हैं। इतने भ्रष्टाचार थे कि जो भी पैसे चलते थे, कुछ राजीव गांधी भी कर चुके हैं कि हम जब 1 रुपया भेजते थे केवल 85 पैसे पहुंचते थे, 15 पैसे फील्ड में पहुंचते थे। अब 15 पैसे फील्ड में पहुँचने तो क्या मटेरियल आएगा, क्या अब अपना जो ठेकेदार है कमाएगा, क्या लेबर को देगा, क्या कैसे काम होगा? तो जैसे था वैसे काम होता था, होता अब भी है। मेरी आत्मा कहती होता अब भी है, लेकिन अब वो नहीं होता। अब तो बस एक रूंगे जैसा थोड़ा सा होता है, जो करने वाले हैं रूंगे जैसा मार करते हैं, तभी एक भी हो पा रहा। नहीं तो केवल नोट छापने से काम नहीं होता है। विपक्ष भी इस बार मौका मांगने की तैयारी में है। हम तो नहीं दे सकते हैं, उसका भी कारण मेरे अपने विचार सुन लो क्या है। विपक्ष की मांग जो कर रहे हैं, उनकी मांग उनकी अपनी जगह है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि इन्होंने इस भारत को मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जब माइनॉरिटी को सब कुछ देना है, माइनॉरिटी में इससे पहले अपने बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे कई आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान में पहला नंबर हिंदू, दूसरा नंबर मुस्लिम है, पर दूसरे नंबर वाले को माइनॉरिटी में क्यों गिना गया? इसको इसके 4th क्लास में क्यों नहीं गिना गया? बिल्कुल इसलिए ये चाहते हैं कि इसको मुस्लिम कंट्री बनाया जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ वो जिस टाइम ये मुस्लिम कंट्री बनने की बात आएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि आप पंडित हो, आप यादव हो, आप सैनी हो। उस टाइम ये देखा जाए कि आप हिंदू हो। अभी एक वो आया है व्हाट्सएप पर, वैसे व्हाट्सएप पे मैं कुछ विश्वास करता हूँ, कुछ नहीं भी करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक तो सच्चाइयाँ होती हैं। आया है उधर, वहाँ यूपी में मिला हुआ है, करीब करीब तलवारें हैं, बंदूकें हैं, उसमें एक LMG भी है, चाकुआँ हैं। और कई बार देखा होगा कि जितना ये कट्टरता दिखाते हैं, इतना हिंदुओं में नहीं। अगर हिंदुओं में इतनी कट्टरता हो जाए तो ये बच नहीं सकते हैं। बाकी मुस्लिम से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, और ना इनकी नीतियों से दुश्मनी है। जो चाहते हैं हिंदू रहे ना, मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो जातीय समीकरण को आगे लेकर आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल लेकर आती है, ये जातीय समीकरण लेकर आती है। और इसी तरह जहाँ देखते हैं जैसा वहाँ वैसे उठ देते हैं। हमारे हिंदू भाई खुद ही नहीं समझ पाते इस बात को, हमें करना क्या चाहिए। वो खुद वो अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने बिरादरी भाई अपने उसमें बट जाते हैं और उनको वोट कर देते हैं, चाहे वो कैसा भी करे। जबकि देखना चाहिए कि सरकार की नीतियाँ क्या है। वोट नीतियों पर करना चाहिए, बंदे पर नहीं करना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। तो इस बार जो चुनाव आ रहा है, तो इन चुनावों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार सही विधायक का पद किसे दिया जाना चाहिए? सही विधायक तो ठीक ही चल रहा है हमारा यहाँ कुरुक्षेत्र में। मतलब दोबारा से इन्हीं को आप विधायक के पद पे देखना हाँ, हम तो देंगे ही देंगे, हर हालात में देंगे, क्यों हमारी नीतियाँ जो हैं ये इनकी नीतियों से अलग है। हम ये सोचते हैं सभी इंसान हैं, सभी के अंदर इंसानियत होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने भाइयों को साथ में लगा करके वो सोचते हैं मेरा ही राज होना चाहिए, मतलब हिंदू का नाम ही ना होना चाहिए, हिंदू खत्म हो जाना चाहिए। तो आखिर हिंदू कहाँ जाए? तो भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, तो इन 10 साल के कार्यकाल में 10 में से कितने नंबर आप भाजपा सरकार को देना चाहोगे? 10 में से तो 8 नंबर देंगे ही जी। तो बाकी 2 नंबरों की कमी क्यों आपने? 2 नंबरों की कमी ये है कि जो कुछ इन्होंने मोदी सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है, उसमें भी कुछ अंश सुनने में आता है। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ है कि मान लो आपको अगर 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये या लाख रुपए मिलते हैं, तो जो बिचौलिए हैं बीच में जाकर कह देंगे मुझे 2,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा नाम डलवा देंगे, तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरह दाल में नमक जैसा अब भी भ्रष्टाचार चल रहा है और ये नहीं ख़त्म होता है। तो ये अभी शायद ख़त्म भी देर में लगेगा, इसलिए मैं उसको 2 नंबर काट रहा हूँ। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। फ़िलहाल तक तो गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है, जहाँ तक देख रहे हैं हम। डेवलपमेंट के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं हरियाणा में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत काफ़ी हद तक। अगर आप देखना चाहे जॉब, एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट हर जगह जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकती, ये तो हम मानते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ अपना ये देखते हैं कि लोग पैसे के चक्कर में कई बार पेपर लीक वगैरह कर देते हैं। तो कुछ क्या देते हैं कि हमारी मतलब जो एरिया है उसमें जैसे कि जो भी मतलब उससे रिलेटेड है,
मतलब नहीं हो तो पाता, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अगर मतलब जैसे कि देखें हम इंडस्ट्रीज़ देखें, इंडस्ट्रीज़ हमारी सारी शिफ्ट हो रही है दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, फरीदाबाद वाले एरिया में। तो आप वहाँ जाओ, अगर क्वालिफाइड है तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, अगर आप रिक्वायर्ड हो कहीं तो। ना कहीं विपक्ष कहता है कि हमें मौका दिया जाना चाहिए, तो हम युवा रोजगारों के लिए भी एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करेंगे, रोजगार का सिस्टम अपने आसपास बना के देंगे। तो आप इन चीज़ों को क्या, किस नज़रिए से देखते हो? ऐसा है देखो कि वो सारी बातें ठीक हैं उनकी, कहने के लिए, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, बट उनके वो अपनी बातों पे ही खरे नहीं उतरते। अभी आप खुद देख लो, वो अभी एक मामला हुआ था, कोलकाता वाला केस हुआ था, उस पे कोई भी विपक्ष का कोई भी बयान नहीं आया उस चीज़ में। और अभी मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था कि एक यूपी में अभी एक गैंगस्टर, छोटा सा लड़का है 20-22 साल का, वो मारा गया, उसके ऊपर धड़ल्ले से बयान चल रहे हैं उनके। हाँ हाँ, बस उनको मतलब जो सही गाइडलाइन है ना, उसकी तरफ उनको जाना ही नहीं है। उनका क्राइटेरिया वो है ही नहीं है। उनका क्राइटेरिया है कि मतलब देश को पीछे लेके जाना है और भी, क्योंकि आप देख सकते हो आने वाले इन 10 साल में इंडस्ट्री में इतना बूम आया है कि आप किसी भी चीज़ में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, आप आईटी इंडस्ट्रीज़ में देख लो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लो। आज के टाइम में 20-22 लाख की कार खरीदना आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है। पहले कौन खरीद पाता था? तो मतलब आप एक युवा हो, तो अपने जैसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऊपर की सरकार के बजाय नीचे की सरकार की हमें आवश्यकता होती है। और हम अगर अपने शहर और एरिया की बात करें तो हम कैसे विधायक का चुनाव युवाओं के लिए कह सकते हैं कि उन्हें कैसा विधायक इस बार हम दें? देखो ऐसा है कि अगर हमारी सरकार हम देखें, जैसे कि अगर कोई सरकार ऐसी है जैसे हमारी अभी, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दी जाए। बीजेपी को? हाँ, क्योंकि उनके जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम नीचे भी बीजेपी को ही वोट दें, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत बढ़िया ही किया है, और ख़ासकर हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया किया है, मुसलमानों के लिए भी किया है, ये नहीं कह रहा मुसलमानों के लिए नहीं किया, बहुत कुछ किया है। तो नीचे भी हम उसी गवर्नमेंट को वोट दे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पॉलिसीज़ उसी हिसाब से बनेंगी फिर, है ना। और अगर हम दूसरी किसी उसको वोट देते हैं तो उसमें क्या होएगा कि उनके विचार कुछ और होंगे, इनके विचार कुछ और होंगे, ना तो उनका ही काम होगा ना हमारा ही काम तो होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भाजपा पर आरोप लगाता है कि भाजपा जातीय और धर्मों को लेकर कन्वर्सेशन करती है, मतलब कि अलग तरीके को रिप्रेजेंट करती है, समाज को मतलब बिगाड़ने का कार्य करती है। तो आप उसको किस नज़र से देखते हो? देखो मैम, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है, क्या देते हैं अभी, क्या बताऊँ मैं इसमें अब। चलो आप ये बताइए कि आप इस बार किसका चुनाव करना चाहोगे? इस बार तो बीजेपी का ही है। बीजेपी को? तो किसका चेहरा ऊपर देखोगे इस बार? विधायक की इसमें हाँ जी, सुभाष जी हैं। सुभाष। तो 10 में से कितने नंबर दोगे, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल रहा है इनका? देखो जी, सुभाष जी ने काम तो बहुत किए हैं कुरुक्षेत्र में, ये तो कह नहीं सकते कि कुरुक्षेत्र में काम नहीं हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं जी बीजेपी बार बार आए। जिस तरह राजस्थान गुजरात में पिछले 27 सालों से एक ही पार्टी राज कर रही है, तो वैसा ही सारे देश में होना चाहिए। ये एक ऐसी पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी है और सबको साथ लेके चलती है। इसके दिए हुए डायलॉग केवल डायलॉग नहीं है, बल्कि आम आदमी की तह तक बात पहुंचती है। ऐसे विचारों वाली पार्टी है। इस बार विपक्ष को लेकर टक्कर का मुकाबला जो थानेसर में देखने को मिल रहा है, तो आप किस देखो, नज़र से विपक्ष तो अपनी बात कहेगा ही, उसने तो नेगेटिव नैरेटिव फैलाना ही है। परंतु जो लोग समझदार हैं और बात को समझते हैं, मुद्दों को समझते हैं, गहराई से बात को दूर तक समझने की कोशिश करेंगे, उनको इससे पार्टी से बेस्ट कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं समीकरण के अकॉर्डिंग एक चीज सामने आ रही है कि इस बार लोग जो है बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव क्या होना 27 साल में गुजरात में बदलाव की मांग नहीं की जानी चाहिए? क्या वहाँ पर हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट नहीं बदलनी चाहिए? परंतु वहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ क्यों है?
यहाँ भी जो पिछले 10 साल में काम हुए कांग्रेस ने 48 साल के हरियाणा के राज में वो काम नहीं करे होंगे जो पिछले 10 साल में हो गए। तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा के कार्यकाल में थानेसर में विकास कार्य हुए हैं वो क्या क्या कार्य हैं और अच्छे तरीके से हुए हैं, उनमें कमी आपको नजर आ रही है जो अच्छे मैं तो ये कहता हूँ कि आप गूगल पे 10 साल पुरानी एक फ़ोटो उठा के देखिए और आज की फ़ोटो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर कितने बदलाव हुए हैं। हज़ारों करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ हुई है वो फ़र्क साफ नज़र आता है। यही एकमात्र ऐसा पार्टी है कि जो पैसा ऊपर से आया वो पर्टिकुलर एक एक पाई बल्कि उससे बढ़ करके यदि कहीं लगा है तो वो इस पार्टी के राज में लगा है। तो क्या भाजपा के 10 साल के कार्यकाल से आप खुश हो? बिल्कुल खुश हैं जी, तो और आगे भी चाहते हैं कि ये पार्टी बार बार आए। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9.5 नंबर। 9.5 नंबर। तो आधा नंबर क्यों काटा? वो ये जो थोड़े से काम रह गए बीच में जो कोरोना काल की वजह से लंबित हुए, वो 2-3 साल का जो सीक्वेंस था उसकी कुछ कमियां रह गई, उनको पूरा करने के लिए इस तरह ही लगातार भाजपा सरकार यदि आती रही तो ऐसा कोई मुकाम नहीं कि हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में संसार के सामने होंगे। तो किसका चेहरा देखोगे इस बार? सुभाष सुधा जी, कुरुक्षेत्र से। धन्यवाद सर। मेरा नाम विपिन कुमार है। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो इस बार? यही करते हैं कि अपने समाज के लिए, देशवासियों के लिए और अपने जैसे आसपास जो गांव हैं जी। उनके लिए। तो जो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा तो उनसे खुश हो आप, संतुष्ट हो? हाँ जी, खुश हैं जी। तो क्या क्या लगता है कि क्या क्या विकास कार्य हुए हैं जो अच्छे तरीके से हुए हैं? विकास कार्य देखे सबसे पहले सड़कों के हुए हैं जी। जो सड़क है ये थर्ड गेट से और पीपली तक की, ये बहुत पतली थी। जैसे ट्रैफिक बढ़ा है, व्हीकल बढ़े हैं, ठीक है, तो वो चौड़ी हुई है जो बहुत अच्छी बात है। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर भी लोगों में देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो है जब से भारत आज़ाद हुआ है ये जब से ही बहुत ही बुरे हाल में है, और आज भी कोई सी गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी हो इस पे काम नहीं किया है। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ जाके देखिए हाल, और एक प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, आपको अंतर समझ आएगा। तो जो अभी जैसे बरसात वगैरह का पानी भी आता है, वार्डों में काफ़ी पानी की समस्या को लेकर भी बात कही गई है, और उससे पहले जो है बरसात के आने से पहले निकासी के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन दावे जो है कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहे। तो किस नज़रिए से आप देखते हो? देखिए, इसमें सबसे पहला रोल तो जी रोजगार का ही है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरी जॉब नहीं मिलती, वो सब ठेकेदार पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कमी भी है सबसे बड़ी तो। और जो निकासी का जो प्रबंध है, जो बरसाती पानी है उस पे काम तो किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। कहीं भी मान लो पत्ते, पॉलीथीन, वो मान लो जो सीवरेज है जो वहाँ से जाली लगी हुई है उसमें हट जाते हैं, वो साफ करने वाला कोई है नहीं। तो जो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा तो 10 में से कितने नंबर आप भाजपा को देना चाहोगे? 10 में से 9 नंबर दे देंगे। तो सर 1 नंबर क्यों आपने रखा? 1 नंबर तो देखिए है, ये कमी तो है जो है उस लिए, जैसे शिक्षा में भी है, जैसे मैंने बात की है सरकारी स्कूलों में, और रोजगार में भी कमी है उसलिए। तो इसलिए तो इस बार किसका चेहरा थानेसर के लिए ऊपर की लिस्ट में देखना चाहोगे? देखिए जी, वैसे तो बीजेपी जिसको बनाएगी उसको ही हम वोट देंगे। जैसे सुधा को टिकट मिली है तो उसको देंगे वोट। तो टिकट तो सर कांग्रेस पार्टी को भी मिल चुकी है, तो लोगों को भी लगता है कि बदलाव इस बार लोग चाहते हैं। देखिए मैम, कांग्रेस की जो नीतियाँ है ना वो हमें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, बीजेपी इससे अच्छी है। अगर कोई इससे अच्छी होती तो वो है नहीं कोई, तो इनमें सबसे जो पार्टियां सबसे अच्छी बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नवीन है। मैम, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो इस बार? मैं तो एक ऐसा ही विधायक और सरकार चाहूँगी जो सभी के हितों में बात करे, चाहे वो अपर लेवल है चाहे वो लोअर लेवल। ये नहीं है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तब हम लोगों की वो सुध ले आके, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए पिछले 4 साल में वो आके हमारे जो वार्ड है उनमें आके भी नहीं देखते, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो हर एक सुविधा, थोड़ा थोड़ा जो वर्क रह जाता है वो करवाना शुरू कर देते तो हैं। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या आपको लगती है? हमारे में वार्ड में मैम एक तो सबसे मेन है कि जो गलियों में रैंप निकले हुए हैं, दूसरा सीवरेज है, सीवरेज भरे रहते हैं। अगर किसी का सीवरेज भरा हुआ है तो उसके लिए हमें पेमेंट करके बुलाना पड़ता है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि जैसे बाढ़ से पहले जो है निकासी के प्रबंध किए गए हैं तमाम अफसरों द्वारा भी, विधायक द्वारा भी। मैम ऐसी कोई जांच
करने के लिए हमारे जो वार्ड नंबर 24 में कोई भी मुझे नहीं मिला, या मेरे फैमिली में से किसी ने मेरे को नॉलेज में नहीं डाला कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं कि कभी कोई ऐसे जांच के लिए आए। जैसे बरसात आती है, लाजमी बात है कि बरसात का हाँ पानी जी, सड़कों पर बारिश इकट्ठा की होता है। वजह से गलियां भरी रहती हैं, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, और हमें भी अगर स्कूल जाना होता है या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो वहाँ पर हमें समस्या तो जो रहती है। पानी होता है वो कितने समय की दूरी में जो है निकल जाता है, गलियों में जो इकट्ठा पानी होता है? आप मान के चलो अगर सुबह बारिश हुई है तो आपको शाम लगी जाएगी कि उसको सूखने में। दूसरा रैंप निकाले हुए हैं तो किसी ने ऐसा कोई प्रबंध नहीं करा अपने घर के सामने कि उसको पानी को किसी भी तरीके से वो आप सीवरेज तक पहुंचा तो सके। जो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल है तो इससे संतुष्ट हो आप? मैं मैम ये नहीं कह सकती कि संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ मुद्दों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं कि जिनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। तो भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे उनके कार्यकाल को देख के? मैं उनको 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगी। आप करते हो मैम जैसा अकॉर्डिंग टू अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो मुद्दे रहते हैं वो डेवलपमेंट के रहते हैं कि कैसा विकास हो, किस प्रकार से गलियों का विकास हो। मतलब अगर हम इस सरकार की बात करें तो इसमें जो ज़्यादातर मेजर पॉइंट रहा है कि वहाँ पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट नहीं हुई है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पर हो या और दूसरे फील्ड हों, कहीं पर भी हमें इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हो चुकी है। अगर हम जैसे एजुकेटेड जो पर्सन हैं उनकी बात करें तो उनको भी ऐसे मतलब जो छोटी पोस्टें होती हैं उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वो, तो हमें कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी देखने को मिलती है। तो मैं ज़्यादातर यही जो मेन पॉइंट है कि जो बेरोज़गारी फैली हुई है इसके ऊपर मैं जो केंद्र सरकार को है या बीजेपी सरकार है उसको घेरना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर चुनाव को लेकर हम वार्डों की बात भी कर रहे हैं, समीकरण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कौन से विकास कार्य अटके हुए जिनको गति दे सके? मैम जैसे अगर हमारे वार्ड के अंदर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सीवरेज की प्रॉब्लम होती है कि जो बारिश होती है, बारिश का जो रेनिंग वाटर है उसकी सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं है। प्लाटों के अंदर जो पानी है वो खड़ा रहता है, उसको क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपरली ठीक नहीं है। तो और दूसरे तरह से देखा जाए तो साफ़ सफाई की प्रॉब्लम रहती है, जो सफाई कर्मचारी है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो मैम इस तरीके से जो है वो कमी है। जैसे बाढ़ से पहले भी सीवरेजों की तमाम सफाइयाँ थाने स्तर में की गई थी, तो आपके वार्ड में लोग आए, नगर परिषद द्वारा सफाई की गई? नो मैम, नहीं आए। नहीं मैम। तो आप भाजपा के कार्यकाल से खुश हो? मैम कुछ मुद्दों पर जो है भाजपा ने ठीक कार्य किया, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर किया है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा जो इंडिया का नाम चमकाया है। बट जो हम अगर लोकल लेवल पर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार में कमी हमें देखने को मिलती है। जैसे गठबंधन के अंदर हम बात करें तो गठबंधन सरकार में क्या होता है कि वो अपने जो डिसीज़न है वो प्रॉपर ले नहीं पाते, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें वो प्रॉपर उसमें आती है, बहुमत में आती है तो वो अपने फैसले डिसीज़न ले सकती है। लेकिन अगर गठबंधन में आ रही है तो वो अपने कहीं ना कहीं डिसीज़न में वो दूसरे विपक्ष वाले हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, या जैसे दूसरी जाति के लोग हैं वो उनके फेवर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो देखने को मिलते हैं कि वो जो जिस कास्ट का लीडर है वो सिर्फ अपनी कास्ट के लोगों का बेनिफिट करता है, उनको फैसिलिटी देता है, दूसरी कास्ट रह जाती है। मैम जी। तो इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है 10 में से आप कितने नंबर प्रोवाइड उनको करना चाहोगे? 10 में से 5 मैम। 10 में से 5। Okay. तो अब जैसे चुनाव हैं, कुछ मतदाता ऐसे जो पहली बार वोट करेंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज आप रखोगे कि क्या सोच के हमें अपना विधायक अगला नया चुनना चाहिए? मैम उन्हीं के लिए मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको अपना कोई भी लीडर चुनना है तो ऐसे लीडर को चुने जो बिना किसी खर्ची और बिना पर्ची के और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी के बेस पर आपका सिलेक्शन करे, आपके लिए जॉब प्रोवाइड करे, आपके लिए रोज़गार के माध्यम आपके साधन उपलब्ध करवाए। दैट्स ऑल। तो आप वही सरकार चाहते हो कि बदलाव चाहते हो इस बार? मैम मैं चेंज चाहता हूँ। मोनू। सर चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? बस जो हमारे एरिया को साफ़ सुथरा रखे, मतलब विकास चाहिए हमें। तो क्या क्या वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है आप लोगों के? फ़िलहाल तो जो समस्या थी वो हमारी क्लियर हो गई है। गली की समस्या थी वो हमारी बन गई है। कितने साल बाद बनी है? बनी तो जी पहले थी, बस ये दोबारा से ये सीवरेज के कारण फिर दोबारा से बनानी पड़ी है उसके फिर। तो भाजपा के कार्यकाल से खुश हो आप?
हाँ खुश हूँ। तो कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 9 तो देने चाहिए कम से कम। हाँ जी। तो लगता है कि सुभाष सुधा जी ने अच्छे विकास कार्य हमारे कुरुक्षेत्र के लिए किए हाँ हैं। जी किए हैं जी। तो किसका चेहरा इस बार ऊपर की लिस्ट में देखोगे आप? बस फिलहाल तो बीजेपी का ही आएगा इस। हाँ जी मैम। धन्यवाद। विधायक और सरकार की मांग आप करते हो? बस मुझे तो बस मोदी की ही है, वही जो कुछ कर रहे हैं इतने दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा किया, देश का विकास हुआ और मतलब जो भी चीज़ है हम संतुष्ट हैं उनसे। तो जैसे शहर में विधायक के लिए क्या कहेंगे, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप संतुष्ट हो उनके? हाँ मैं संतुष्ट हूँ, उनसे? कोई शिकायत नहीं। तो भाजपा को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? 10 में से 10। 10 में से।